Assalamualaikum students, open your book. Today we learn our unit number 2, The Little Red Hen. एक छोटी लाल मुर्गी. लिटिल रेड hen की उन्होंने पिक्चर दी हुई है. Okay, now we start reading. Little red hen found a grain of wheat. Little red hen को क्या मिला? छोटी लाल मुर्गी को क्या मिला? एक अनाज का, एक गंदम का दाना. ग्रेन वैसे अनाज को कहते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि उसको क्या मिला? एक गंदम का दाना. Who will plant this? उसने पूछा कि इसको कौन लगाएगा या कौन उगाएगा. She asked, उसने पूछा. Not I, said the cat. Cat ने बोला not I, मैं नहीं करूँगी. Not I, said the goose. Goose क्या होता है? हंस. हंस ने बोला नहीं, मैं भी नहीं करूँगी. Not I, said the rat. चूहे ने कहा मैं भी नहीं करूँगा. Then I will. फिर little red hen ने क्या कहा कि then I will, said the little red hen. उसने कहा फिर मैं लगा देती हूँ, मैं कर देती हूँ. So she buried the grain of wheat in the ground. उसने क्या किया? गंदम के दाने को उसमें ज़मीन में दफन कर दिया या उसको दफना दिया. After a while it grew up. कुछ दिनों बाद वो बड़ा हो गया. Yellow and ripe. वो बड़ा हो गया, येलो कलर का हो गया. And ripe मतलब वो पक चुका था, पका हुआ हो गया. ठीक है. The wheat is ripe now. अब गंदम पक चुकी थी. Said the little red hen. Who will cut and thresh it? उसने कहा कि कौन इसको काटेगा और क्या कहते हैं इसमें से दाना निकालेगा. थ्रेश क्या होता है? दाना निकालना. Not I, said the cat. कैट ने कहा. अब फिर कैट ने कहा Not I, मैं नहीं करूँगी. Said the goose. Not I, said the goose. हंस ने भी कहा. और not I, said the rat. रैट ने भी कहा. आप देखिए कितने काम चोर दिखाए हुए हैं लोगों ने. ठीक है. Then I will. फिर little red hen ने कहा चलो मैं कर देती हूँ. Said the little red hen. So she cut it with her bill and threshed it with her wings. उसने क्या किया? उसने so she cut. उसने उसे अपनी चोंच से काटा and threshed it with her wings. और उसमें से अपने wings को के मदद से उसने उसमें से दाना निकाला. ठीक है. पहले उसने उसको तोड़ा अपनी चोंच से और फिर उसमें से अपने परों की मदद से दाना निकाला. Then she asked, who will take this wheat to the mill? फिर उसने पूछा कि अब इसको कौन मिल में कौन लेके जाएगा? मिल जहाँ पर गंदम का आटा बनता है. Not I, said the cat. बिल्ली ने कहा नहीं. फिर not I, said the goose. दोबारा हंस ने कहा मैं नहीं. Not I, said the rat. rat ने कहा मैं भी नहीं करूँगा. Then I will, said the little red hen. फिर little red hen ने कहा कि मैं करती हूँ. So she took the wheat to the mill where it was ground. Then she फिर वो वहाँ पर ले गई जहाँ पर उसका आटा बना. Then she carried the flour home. फिर वो उस आटे को घर ले आए. Who will make me some bread from this flour? अब फिर उसने पूछा लिटिल रेड hen ने कि कौन इसमें से मेरे लिए इसकी फ्लोर से क्या बनाएगा? रोटी बनाएगा. नो. फिर उन सब तीनों ने इनकार कर दिया. Not I, said the cat. Not I, said the goose. Not I, said the rat. Then I will, said the little red hen. फिर little red hen ने कहा चलो मैं करती हूँ, मैं करूँगी. So she made and baked the bread. फिर उसने रोटी को बनाया. Then she said, who will eat this bread? अब उसने कहा कि ये ब्रेड रोटी कौन खाएगा? We will. इन सब ने कहा कि हम खाएंगे. Said the cat, the goose and the rat. Cat, goose और rat ने कहा हम खाएंगे. I am quite sure you would. अब little hen ने कहा कि मुझे यकीन है कि आपको मिलेगा. Said the little hen, if you could get it. अगर तुमने इसे हासिल कर लिया. Then she called her chicks. फिर उसने अपने छोटे chicks मतलब अपने चूज़ों को बुलाया. And they ate up all the bread. और उन्होंने सारी रोटी खा ली. अब इनके लिए कुछ नहीं बचा. There was none left for the cat and the goose or the rat. Cat, goose और rat के लिए नहीं बना. जब उन्होंने कुछ काम में हिस्सा नहीं लिया तो hen ने उनको कोई खाना नहीं दिया. सारा चिक्स को दे दिया और उन्होंने फिनिश कर लिया. Okay.
चूज द बेस्ट आंसर। buried in the story mean, buried का मतलब क्या है स्टोरी में, सोट मतलब उसको उसने ज़मीन के अंदर दफनाया। ripe mean fully grown, thresh mean beat out grain, ground mean made into powder। make sentences, आपको इसके sentences बना के भी दिए हुए हैं और लाइक आप लोग इसके अपने मर्जी के sentences बनाएं। अब आप क्लास 3 में हैं। राइट वर्ड्स फॉर डिक्टेशन, आपने सेंटेंसेस और वर्ड्स फॉर डिक्टेशन कहाँ करने हैं, अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं। लैंग्वेज स्ट्रक्चर है स्पीच मार्क्स। स्पीच मार्क्स क्या होता है वी यूज स्पीच मार्क्स टू टेल अबाउट द एक्चुअल वर्ड ऑफ पीपल, जिसमें हम लोगों के एक्चुअल वर्ड के बारे में बताते हैं, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्पीच मार्क। ये देखिए आपको नज़र आ रही है, ये स्पीच मार्क से ने बनाया हुआ है, ठीक है। आप ये किस तरह आता है, कम बिफोर द फर्स्ट वर्ड एंड आफ्टर द लास्ट वर्ड। ये पहले वर्ड से पहले और आखिरी वर्ड, जहाँ पर हमारा आफ्टर द लास्ट वर्ड आखिरी वर्ड के बाद में आता है, ताकि वो प्रॉपर पता लगे। हु विल प्लांट द ग्रेन, जैसे उन लोगों ने बताया हुआ था कि वहाँ पे वो पूछ रही है कि कौन करेगा, सेट द लिटिल रेड रिडर हैंड कहती हुई, तो ये इसके हमारा स्पीच मार्क्स हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। नॉट आई सेट द कैट, इसी तरह आप लोगों ने इसको फिल करना है। पुट स्पीच मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब आप लोगों ने इनको अपनी नोटबुक पे लिखना है। द वीट इज़ राइप नाउ सेट द लिटिल रेड हैन। अब देखिए यहाँ पे इसके एक्चुअल वर्ड हैं, इनके लिटिल रेड हैन के ये एक्चुअल वर्ड है जो उसने बोला, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीच मार्क्स लगाएंगे इस तरह। अब हु विल कट इट सेट द लिटिल रेड हैन की एक्चुअल बात क्या थी, हु विल कट इट। इसी तरह आप लोगों ने ये सारा करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लूरल एक्टिविटी। इसमें सिंगुलर प्लूरल आपने करने हैं, लाइक गार्डन गार्डन्स, वोल्फ वुल्व्स, काउच काउचेस, नो सॉरी इट्स कोच कोचेस, सिटी सिटीज, स्वीट स्वीट्स, नाइफ नाइव्स, पोनी पोनीज, फेरी फेरीज, ठीक है। अच्छा जी, कंप्लीट द वर्ड व्हील विद द प्लूरल्स। ये क्या हैं, कैंडल्स, कार्पेट्स, कैमरास, क्लॉक, क्लाउन्स, क्रेयॉन्स, कैटapults, ठीक है। कैटapults, ये जो हम गुलेल होती है इसे क्या बोलते हैं, कैटapults, CATAPULTS। ओके, अब आपकी ये है, इसको आप लोगों ने ये हमारा क्या कहते हैं सिंगुलर में दिया हुआ है, इसको आपने सेंटेंसेस को प्लूरल में करके लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, द काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जिनके नीचे अंडरलाइन है उसको हम लोगों ने प्लूरल में करके सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक है। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, द डॉक्टर्स एग्जामिन द पेशेंट्स। द ओल्ड लेडी इज़ वॉकिंग, द ओल्ड लेडीज आर वॉकिंग स्लोली। I put the knife and the glass on the table. I put the knives and the glasses on the tables. They are knocking at the door. अब जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको चेंज करना है। They are knocking at the doors. The bird is hiding in the bush. The birds are hiding in the bushes. She painted the leaf with the brush. She painted the leaves with the brushes. He put the book on the shelf. He puts the book on the shelves. The snail was crawling on the wall. The snails were crawling, अब ज़्यादा हो गई हैं, on the walls. The girl cried like baby. The girls cried like babies. The fairy gave them magic stick. The fairies gave them magic sticks. The soldiers were fighting in the army. The farmer grew cherries in the field. Okay students, thank you so much. आप लोगों ने ये अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है। कोई भी डिफ़िकल्टी होगी इंशाल्लाह हम लोग इसको क्लास के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।